नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट आ रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका लगा है और साथ-साथ 3-3 बड़े झटके मिले हैं। और जिस तरीके से दिल्ली में आईएएस सेंटर में जिस तरीके से 3 छात्रों की मौत हुई है, उस पर एक बड़ा सख्त ऐलान हुआ है। और जिस तरीके से बीजेपी जो इस्तीफे की मांग को लेकर के जो सड़क पे उतर चुकी है, विरोध प्रदर्शन कर रही है, इसको लेकर के भी बड़ा अपडेट। और राहुल गांधी क्या संसद में ड्रग्स लेकर के पहुंचे हैं, ड्रग्स खा रहे हैं आजकल और ड्रग्स लेकर के स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसका पूरा खुलासा हुआ है। ये तमाम चीजें बात करेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर जो अभी आ रही है दोस्तों, कि स्वाति मालीवाल मारपीट केस में जो सबसे बड़े सस्पेक्ट हैं और आम आदमी पार्टी के संयोजक के सबसे बड़े खास हैं, विभव कुमार की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होनी है। यानी इतने दिनों से ये जेल के सलाखों के पीछे हैं, गिरफ्तार हैं और उसके बाद जमानत के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं और इनको जमानत नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी खबर तो ये है। दूसरी चीज की जो मामला सामने आया है, और ये मामला दोस्तों जो आईएएस सेंटर में जिस तरीके से यूपीएससी की पढ़ाई को लेकर के, तैयारी को लेकर के जिस तरीके से छात्र इलीगल रूप में दिल्ली में बेसमेंट में जो लाइब्रेरी बनाई गई थी, उस मामले में जो 3 बच्चे की जो मौत हो गई है, उस मामले में अभी तक एक भी विधायक, एक भी एमसीडी के अधिकारी नहीं मिलने गए। लेकिन लाइब्रेरी का जो रेट है, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे था, उसका रेट अचानक बढ़ गया क्योंकि बेसमेंट में जो भी इलीगल वे में लाइब्रेरी चल रही थी उसको बंद कर दिया गया। तो ये इसका फायदा आप आपदा का अवसर आप समझ लीजिए इस पे। तो आतिशी मार्लेना का स्टेटमेंट आता है कि दिल्ली के तमाम कोचिंग संस्थाओं पर नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार लाएगी कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट। एक तो बच्चे सड़कों पे हैं, उनसे कोई मिलने नहीं आ रहा और ये एक्ट लागू करेंगे। फिर से ये फ्यूचर में बात कर रहे हैं, अब कब एक्ट लागू करेंगे और कब बच्चे को इससे जो है मतलब फायदा पहुंचेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहां पर देखिए, आज स्वाति मालीवाल ने जो आज स्टेटमेंट दिया है, ये जरा देखने लायक बात है, समझने वाली बात है। जो स्वाति मालीवाल का सबसे बड़ा मुद्दा आज का यही था दोस्तों, कि उन्होंने ये बात कही, जगदीप धनखड़ जी के सामने ये बात कही कि आजकल 100 मीटर की सड़क भी अगर कोई नेता बनाता है और उसकी उद्घाटन करने के लिए वो नेता सबसे पहले पहुंचता है, रिबन काटने के लिए सबसे पहले पहुंचता है, लेकिन वही सड़क पे अगर पानी भर जाए, दुर्घटना हो जाए, तो सारे नेता गायब हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट जो है स्वाति मालीवाल का है। और स्वाति मालीवाल ने यह भी कहा कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनकी समस्याएं अभी बहुत ही ज्यादा है। बहुत सारे ऐसे जो गरीब किसान के बच्चे हैं जो कि दिल्ली में आते हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए, आईएएस बनने के लिए, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, लेकिन उनके साथ इस तरह का हादसा हो जाता। आपने देखा पिछले दिनों किस तरीके से सीवर की सफाई नहीं करने की वजह से किस तरीके से नाले का पानी सड़कों पे आ जाता है और लाइब्रेरी में पानी भर जाती है और जिस तरीके से बच्चे की मौत हो जाती है। तो उसी को लेकर के जो उसमें 2 ऐसी छात्रा थी जो स्वाति मालीवाल मिलने गई वहां पर, और उनकी माता के आंखों में दर्द था, लेकिन आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने उनके परिवार से मिलने की कोशिश तक नहीं करी। और स्वाति मालीवाल ने तो ये भी मुद्दा उठाया कि तीनों जिनकी मौत हुई है, तीनों छात्र की मौत हुई है, उन तीनों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए देने चाहिए। लेकिन इस पर आम आदमी पार्टी चुप्पी साधी हुई है। और इसीलिए सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट से तो स्वाति मालीवाल केस में जो बड़ी चेतावनी तो दी गई विभव कुमार को कि कल किसी भी हालात में आपको उपस्थित होना है, जमानत पे कल सुनवाई होनी है, और यही कहा जा रहा कि इनको सबसे बड़ा झटका कल लगने वाला है। दूसरी चीज कि अरविंद केजरीवाल की सरकार जो तिहाड़ जेल में बंद है और ऐसे हालात में दिल्ली की व्यवस्था चरमरा चुकी है और एमसीडी के अंडर में आता, देखिए सीवर की समस्याएं हो या फिर कुछ भी समस्या जो आज इलीगल रूप में जो बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाई जा रही थी जिससे बच्चों की जाने गई, जी में चलती है इलीगल रूप में। तो ऐसे हालात में इस्तीफे का ऐलान करें अरविंद केजरीवाल, ये स्वाति मालीवाल के साथ और बीजेपी ने पूरी तरीके से ये मुद्दा उठाया। अब देखिए अरविंद केजरीवाल को लेकर के एक और बड़ा खबर आ चुका है
और इसमें देखिए शराब नीति मामले में तीनों को बड़ा झटका मिला। एक तो अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को और के कविता को, इन तीनों की न्यायिक हिरासत बढ़ गई है दोस्तों। आपको यहां बता दें कि आज आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। और आपको यह भी बता दूं कि न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनको पेश किया गया था। और राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सीबीआई मामले में आरोपी की न्यायिक हिरासत 9 अगस्त तक और ईडी द्वारा जो दर्ज धन शोधन मामले में 13 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। यानी ये एक बहुत बड़ा झटका जो है आम आदमी पार्टी के लिए माना जा रहा। मतलब आप सोच लीजिए कि वो आम आदमी पार्टी जो हमेशा ये बात कहती है कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हमने कभी गलत नहीं किया, हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, लेकिन बार बार इनको कोर्ट से झटका मिलता है और बार बार इनको लतार लगती है और बार बार कावेरी बावेजा तो इनको अच्छे से लतार लगाती हैं। और सवाल ये भी उठता है कि जब इनकी इतनी न्यायिक हिरासत बढ़ रही है तो ऐसे हालात में ये खुद को कैसे स्टेबल कर रहे हैं दिल्ली में। जनता भी कह रही है कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। कोर्ट भी इनडायरेक्ट वे में ये बात कह रहा है कि बिना सीएम का दिल्ली नहीं चल सकता है, लेकिन इनको ये समझ में नहीं आता है। तो अब तो जो कड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है बीजेपी की तरफ से, इससे आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी समस्या जो है वो उत्पन्न होने वाली। जरा दिखाता हूं मैं आपको। यहां पर देखिए दोस्तों कि दिल्ली की भ्रष्टाचारी हत्यारी केजरीवाल सरकार के खिलाफ दिल्ली भाजपा का धरना है। ये देखिए, ये धरना जो है इससे आम आदमी पार्टी के संयोजक को इस्तीफा दिलाने के लिए बहुत मददगार होगा। और इसलिए भी मददगार होगा क्योंकि ये इस्तीफा देना चाह नहीं रहे। और ऐसे हालात में अब बीजेपी जो है वो सड़क पर उतर चुकी है और भारी मात्रा में विरोध प्रदर्शन कर रही है। अब देखिए एक और बड़ी खबर आई दोस्तों, वो राहुल गांधी जो हमेशा जातिवाद जातिवाद करते हैं और जातिवाद के नाम पे वोट बटोरते हैं, आज जब वही राहुल गांधी से जब संसद में उनसे जातिवाद पे बात करी गई, उनसे जातिवाद की के बारे में पूछा गया, जातिवाद पूछ लिया, जाति के बारे में पूछ लिया, तो भड़क गए, पूरी तरीके से भड़क गए। आप बाहर निकल के जाति जनगणना करते हैं। इस पे देखिए संबित पात्रा ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया, बहुत अच्छी-अच्छी बातें कही है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहता हूं जो कंगना रनौत ने खुलासा किया है कि राहुल का ड्रग्स का टेस्ट होना चाहिए। देखिए राहुल गांधी ने क्या संसद में ड्रग्स लेकर के स्टेटमेंट दिया? यहां पर स्टेटमेंट आता है कि इस बालक बुद्धि का ड्रग्स टेस्ट करवाओ। ये कंगना रनौत का स्टेटमेंट है। दिन ठीक नहीं चल रहे हैं राहुल गांधी के, वैसे टेस्ट कराना कोई बुरी बात भी नहीं है, ये शिवम त्यागी कहते हैं। लेकिन कंगना रनौत का ये बड़ा स्टेटमेंट आता है कि राहुल गांधी का ड्रग्स टेस्ट होना चाहिए क्योंकि वो संसद में स्टेटमेंट देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ड्रग्स लेकर के स्टेटमेंट देते हैं। आखिर कंगना रनौत ने ऐसा कहा, क्यों कहा? इस पे भी सवाल कांग्रेस पार्टी उठा रही है। लेकिन एक तरफ बीजेपी ये भी कह रही है और कंगना रनौत भी ये बात कह रही है कि अगर राहुल गांधी का ड्रग्स टेस्ट हो ही जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि संसद भवन में कभी वो आंख मिचौली खेलते हैं, आंख मारते हैं, आंखों से इशारा करते हैं, कभी उठ करके चले जाते हैं। उनका अजीब तरह का हरकत संसद में दिखता है। अब देखिए संबित पात्रा ने जो स्टेटमेंट दिए हैं वो बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ है। संबित पात्रा कहते हैं कि राहुल गांधी से जाति पूछ लो तो मम्मी पापा करने लगते हैं। आगे देखिए संबित पात्रा ये भी कहते हैं कि कांग्रेस सांसदों ने संसद में कहा कि जाति नहीं पूछी जा सकती है। अगर ऐसा है तो फिर वे सदन के बाहर लोगों की जाति कैसे पूछ सकते हैं? ये बात तो बिल्कुल 100% सत्य है कि अगर राहुल गांधी से जाति पूछ ही लिया तो क्या हो गया? आप बाहर में जातिवाद पे, धर्म पे आप वोट बटोरते हैं, राजनीति करते हैं और इतने दिनों से आप जातिवाद के नाम पे ही वोट बटोर रहे हैं और पूरी तरीके से इसी पे आप डिपेंड हैं। कांग्रेस पार्टी इसी पे डिपेंड है और इसी पर बची हुई है। तो संबित पात्रा ने जब सच्चाई सामने लाया तो लोग बौखलाने लगे। अनुराग ठाकुर ने तो पूरी तरीके से लतार लगा दी। राहुल गांधी की बोलती बंद हो गई पूरी तरीके से। अब जरा देखिए यहां पर संबित पात्रा कुछ बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहे हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। संबित पात्रा कहते हैं कि अगर जाति पूछना अपमान है तो फिर जनगणना कैसे होगी? जो शख्स भारत में सबसे जाति पूछता है उससे जाति पूछ ली तो इसमें क्या गड़बड़ी है? यहां पर निर्मला सीतारमन जी ने यह भी स्टेटमेंट, एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, आप कर्नाटक में घपला करो और यहां लेक्चर आके दो। तो इस पर राहुल गांधी पूरी तरीके से भड़क गए।
संबित पात्रा ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी जजों की जाति पूछते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों की जाति पूछते हैं, सेना की जाति पूछते हैं, पत्रकारों की जाति पूछते हैं, लेकिन अगर इनसे कोई जाति पूछ ले तो मम्मी पापा करने लगते हैं। तो ये राहुल गांधी की असलियत जो है वो दिखाई। यहां पर देखिए संबित पात्रा ये भी कहते हैं कि आप जाति जनगणना चाहते हैं, लेकिन सदन के अंदर जाति पूछे जाने पर कैसे इंसल्ट। नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर के राहुल गांधी ने भ्रम फैलाने की कोशिश करी। देखिए नरेंद्र मोदी जी को लेकर के राहुल गांधी क्या, आम आदमी पार्टी, विपक्ष, इंडी अलायंस, तमाम लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की जाति, नरेंद्र मोदी जी की टिप्पणी, नरेंद्र मोदी जी के काम, उनके तमाम चीजों पे हमेशा कटाक्ष किया है, हमेशा सवाल खड़े किए हैं। और ऐसा नहीं कि सदन के बाहर, सदन के अंदर भी नरेंद्र मोदी जी के सामने, लेकिन आज तक नरेंद्र मोदी जी ने खड़ा होकर के ये नहीं कहा कि तुम मेरे खिलाफ ऐसे कैसे बोल रहे हो, नहीं, अपने तर्कों से उनके मुंह को चुप किया। अब जरा देखिए यहां पर आपको एक और बड़ा स्टेटमेंट दिखाते हैं। निर्मला सीतारमन जी ने पूरी तरीके से पोल खोल करके रख दी है कांग्रेस पार्टी की। जरा देखिए, कांग्रेस घपला करे कर्नाटक में और लेक्चर यहां दे। सुप्रीम कोर्ट के मुद्दे पर बात करने वाले कांग्रेस के सभी नेता आज ही कर्नाटक जाकर के अपने मुख्यमंत्री से पूछे कि उधर क्या चल रहा है। देखिए वायनाड में, केरल में क्या हुआ, 167 लोगों की मौत हो गई। अमित शाह जी ने ये बात कहा कि कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, पूरा पहले से व्यवस्था क्यों नहीं किया, ऐसे तमाम। लेकिन देखिए ये दूसरे के राज्यों पे, जहां पे बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां पे सीना पीटने लगते हैं, वहां पे पूरी तरीके से हल्ला हंगामा करने लगते हैं। लेकिन जब इनके सत्ता में, जब इनके कांग्रेस शासित राज्य में जब कोई भी घटना होती है तो कान में तेल डाल करके सो जाते हैं। इनको लगता है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो यही सबसे बड़ा मुद्दा है और यही बीजेपी चाहती है कि आप हर एक मुद्दों पे बात कीजिए। जिस तरीके से बीजेपी कहती है, उनके भी स्टेट में जहां पे बीजेपी शासित राज्य है, अगर वहां पे कुछ गलतियां होती हैं तो वो सामने आकर के उसका पूरी तरीके से विरोध करते हैं और कहते हैं कि हाँ गलत हुआ है, हम इसको सुधार करेंगे पूरी तरीके से। लेकिन आज तक कांग्रेस पार्टी ने ये नहीं कहा कि हमारे राज्य में, जहां पे कांग्रेस की पार्टी का राज्य है, वहां पर अगर गलती हुई है तो इन्होंने आज तक ये बात नहीं कहा। रिकॉर्ड है पूरे मीडिया में उठा करके आप देख लीजिए कि इन्होंने कह दिया हो कि हाँ हमसे गलती हुई है, अगली बार वो गलती नहीं होगी, कभी नहीं। इसीलिए राहुल गांधी जो है सदन में क्या ड्रग्स लेकर के स्टेटमेंट देते हैं? अगर ऐसा है तो इनको निलंबित किया जाए, ये मांग उठ रही है। और कंगना रनावत ने जिस तरीके से आरोप लगा दिए हैं कि इनका ड्रग्स टेस्ट होना चाहिए, इससे तो और कांग्रेस पार्टी में बवाल मच गया है। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।